नमस्कार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। अब देखो, इसमें मेनली होता है कि पढ़ना क्या क्या होता है। तो एक तो ये पढ़ना होता है कि ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं और कौन सा मंत्रालय इनकी घोषणा करता है। उसके बाद किस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, उस राशि में क्या क्या चेंज हुआ है, कितनी बड़ी है अभी। उसके अलावा जो खेल के जो नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं उनमें से किन खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार देना है, तो उसमें जो समिति गठित की जाती है उस समिति के अध्यक्ष कौन है। उसके बाद जो मेन पुरस्कार है, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, फिर अर्जुन पुरस्कार, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार, उसके अलावा जो मक्का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये जो पुरस्कार है इनकी स्थापना कब हुई, इनमें जो प्रथम बार किसको पुरस्कार दिया गया। उसके बाद जो भी हाल ही में जो जिन खिलाड़ियों को जिस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया उसमें से वो राजीव गांधी खेल रत्न किसको दिया गया, अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, द्रोणाचार्य किन कोचों को दिया गया, उसके बाद मक्का ट्रॉफी अब की बार किसको दी गई। मेनली ये इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो राजीव गांधी खेल रत्न जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, उसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। उनके जो खिलाड़ी होते हैं ना, मेनली वही पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया या नहीं दिया गया, तो 4 ऑप्शन में से वो देगा। ये जो खिलाड़ी अब की बार जो राजीव गांधी खेल रत्न में जो खिलाड़ी है, मेनली हमें उनका क्षेत्र और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान में है तो वो राजस्थान में कहाँ के हैं, मेनली ये हमें याद करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इस बार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो 13 नवंबर को दिए गए हैं। ये खेल पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। राष्ट्रपति आप जानते हो रामनाथ कोविंद। अब देखो, एक मैंने मंत्रालय का बताया था, तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की जाती है, तो वो है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है ये भी आप जानते हो, वैसे अनुराग ठाकुर काफ़ी ये खेल के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित नाम है। अब देखो, मैंने बताया था कि किन किन खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाने हैं, उनमें से उनके जो नामांकन पहले आमंत्रित किए जाते हैं, उसके बाद किन खिलाड़ियों को दिया जाना है, इसके लिए एक समिति गठित की जाती है। तो वो समिति के डिसीजन के आधार पे ही, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न किनको दिया जाना है, अर्जुन पुरस्कार किनको दिया जाना है, ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया जाना है, मक्का जो ट्रॉफी है वो किसको दी जानी, ये सब वो समिति ही घोषणा करती है कि या डिसाइड करती है कि इनको ये देना है। तो अब की बार जो समिति बनी थी, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे मुकुंदम शर्मा। अब ये मुकुंदम शर्मा कौन है, ये मुकुंदम शर्मा है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। देखो, 13 नवंबर को इस बार राष्ट्रपति द्वारा इनको दिया गया। कौन से मंत्रालय, तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। ये समिति, तो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मुकुंदम शर्मा। और ये कौन है, तो ये उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा एक खेल आता, तो एक राष्ट्रीय खेल दिवस, ये भी याद ही कर लेना चाहिए हमें। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। ये मेजर ध्यानचंद जी का
जन्म दिवस है वैसे, ठीक है। तो यहाँ तक तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब देखो अब पहला पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये नाम तो अभी इसका हुआ, इसके पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये नाम अभी अगस्त 2021 में ही, जैसे ही ओलंपिक खत्म हुए थे उसके बाद इनका नाम चेंज करके अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर देगा। अब देखो ये ध्यानचंद जी कौन थे, इनको तो वैसे आप जानते हो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे खिलाड़ी थे कि इनके स्टिक पे अगर एक बार जो बॉल आ गई तो फिर वो जो गोल होती उसमें जाके रुकती थी। इन्होंने 1928 ओलंपिक, 1932 के ओलंपिक और 1936 के ओलंपिक हैट्रिक से बना दी थी। भारतीय टीम तीनों 28, 32 और 36 में हैट्रिक के रूप में तीनों बार गोल्ड मेडल लेके आई थी, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अभी हाल ही में अगस्त 2021 में इसका नाम जो राजीव गांधी खेल रत्न था चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अब देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यही लिख देता हूं मैं शुरुआत। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम चेंज हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब की गई? तो शुरुआत की गई 1991-92 में। और ये पूछा जाता है कि ये प्रथम बार किसको दिया गया, तो ये प्रथम बार दिया गया शतरंज के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। सब जानते हो इनको, नाथ आनंद, ठीक है। अब एक इसमें आती है और राशि याद करनी है। पहले ये दी जाती थी 7.5 लाख, अब इसको चेंज करके कर दिया है 25 लाख। तो मैंने क्या बताया, तो एक तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। दूसरा कब किया गया था, अगस्त 2021 से इसका नाम चेंज हुआ है। शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 में। सबसे पहले किसको दिया गया, तो शतरंज के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले 1991 में दिया गया। राशि जो इसकी पहले 7.5 लाख थी, अब बढ़कर ये हो गई है 25 लाख। तो अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसमें राशि कितनी जाती है कि दी जाती है, तो वो दी जाती है 25 लाख, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब देखो इनमें भी एक बहुत बड़ी बात है, जब से 1991-92 से ये स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर अब तक अब की बार सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को दिए गए। पिछली बार ये 5 को दिया गया 2020 में, और अब की बार ये दिया गया 12 खिलाड़ियों को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इससे पहले कभी इतने नहीं दिए गए, अब की बार पहली बार है कि 12 खिलाड़ियों को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, दिया गया। अब याद ये 12 खिलाड़ी के नाम वो किस खेल से संबंधित है और किस स्टेट से संबंधित है, ये याद करना है।